हेलो फ्रेंड, अमीची कार्ट में आपका स्वागत है। अमीची स्मार्ट की तरफ से ओवर अंडर एंड करंट प्रोटेक्शन के साथ में ये डिवाइस है और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसे क्या सेटिंग है और इसके क्या यूजेस हैं। तो ये ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्ट करता है एंड करंट प्रोटेक्शन करता है। और किसी भी प्रोटेक्शन में अगर ये कट ऑफ होता है तो ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको डिस्प्ले पे वोल्टेज एंड एम्पियर प्रेजेंट शो करता है, जो कि आप उससे देख सकते हैं। आपका हमेशा वोल्टेज और एम्पियर शो करता है। तो शुरू करते हैं हम इसे कि इसकी सेटिंग हमें कैसे करनी है। तो इससे जो अनबॉक्स करेंगे, ये अमीची स्मार्ट के इस तरह की पैकिंग में आता है। ठीक है, तो इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको नॉर्मली ये यहाँ से आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के डिटेल्स आपको शो करते हैं और ये आपका प्रोडक्ट आपको मिलता है, जिसमें यहाँ पे यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड होता है। वारंटी कार्ड, डोंट फॉरगेट टू रीड कार्ड। तो यहाँ पे वारंटी रजिस्टर करने का स्टेप मेंशन है, जिसके थ्रू आप इसका वारंटी रजिस्टर कर लेंगे। और ये यूज़र मैनुअल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं वायरिंग और इसको मिलते हैं वायरिंग करने के बाद। तो अभी ये वायरिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है, हमने वायरिंग कर दिया है। यहाँ पे कुछ थोड़ा टेपिंग लगा दिया है ताकि सेटिंग करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हमने यहाँ पे सॉकेट में लगा दिया है एक्सटेंशन में, और यहाँ पे हमने पावर दे दिया। अब इसे हम ऑन करेंगे तो अभी ये हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे शो कर रहा है कि आप देख रहे हैं ओवर करंट के वजह से ये कट ऑफ है। इसमें 100 वाट का हमने बल्ब लगा रखा है। ठीक है, तो अभी हम इसकी कंप्लीट सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे A1 ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको, जब आप इसे सेट बटन को प्रेस करते हैं तो A1 आता है। तो ये आपका डिले टाइमिंग स्टार्ट होता है। जब आप पावर ऑन, जैसे लाइट आएगी तो कितने टाइम में ये ऑन हो जाएगा। तो ये सेकंड है, तो यहाँ पे हमने 3 सेकंड किया है। जैसे ही 3 सेकंड में ये लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद A2 आता है। A2 क्या है कि आपका ओवर वोल्टेज है, जो कि हमने 70 सेट किया है। अगर 270 सेट किया है, हम इसे 260 कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है ओवर वोल्टेज रिकवरी वोल्टेज आता है A3, जो मतलब वोल्टेज सही होने के बाद कितने वोल्ट हो जाए तो फिर रिकवर हो जाए। तो 60 हमने किया है, तो रिकवरी वोल्टेज हमने 250 कर दिया है, जो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है A4 जो होता है कि आपका रिकवरी वोल्टेज अगर आ गया है तो आपका कितने सेकंड में वापस से रिकनेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट 30 सेट है, तो इसे अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। तो मैं 10 सेकंड कर रहा हूँ कि 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये जो है कि आपका ओवर प्रोटेक्शन एक्शन टाइम क्या है, कि कितने सेकंड में आपका एक्शन ले लेना चाहिए अगर ओवर वोल्टेज अगर हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसे कम कर सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी ये एक्शन ले ले वो बेस्ट होगा, उसमें अप्लाइंसेस आपके ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम 32.1 तक है, तो हमने सबसे मिनिमम कर दिया है। और A6 पे आएंगे तो ये हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, जो कि इसको सेट डिफ़ॉल्ट है 170 और इसका मिनिमम सेटिंग है 140 तक है। आप मिनिमम 140 तक कर सकते हैं। तो इसे मैं 50 कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि 140 तक शो करता है यहाँ पे। इससे कम नहीं होगा, तो अभी मैं 150 कर रहा हूँ। मतलब इस वोल्ट से अगर नीचे वोल्टेज होगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लोड को ऑफ कर देगा। ठीक है, A6 में। फिर इसके बाद आता है, हम प्रेस करते हैं तो A7 आता है। A7 क्या है कि आपका ओवर वोल्टेज रिकवरी वोल्टेज क्या है, अंडर वोल्टेज रिकवरी वोल्टेज। तो आपका कितना वोल्टेज ज़्यादा हो, जैसे आपका 150 पे कट ऑफ हो गया है तो फिर कितना वोल्ट आए तो ये वापस से रिकनेक्ट हो जाए। तो हम इसे 160 करेंगे।
कि उससे 10 वोल्ट अगर ज़्यादा जैसे ही होता है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद A8 आता है जो टाइमिंग के लिए आता है कि कितना टाइमिंग इसमें कितने टाइम में ये वापस से रिकनेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसे मैं 20 सेकेंड करता हूँ। ठीक है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, तो अंडर वोल्टेज का कट ऑफ होने का कितना सेकंड में जल्दी से एक्शन ले ले, तो इसे आप मिनिमम जितना आप कर सकते हैं रख सकते हैं 0.1, वो मैंने कर दिया है। ठीक है, A9 के बाद आता है आपका A10 जो आता है, इसमें आपका ये करंट प्रोटेक्शन है। अब ये करंट प्रोटेक्शन है, अभी आपने देखा होगा कि इसका लोड ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि इसका सेटिंग था 5 पे, तो इसके हिसाब से यानी ओवर करंट था जिसके वजह से अभी हमारा लोड ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसे बढ़ा के अपने लोड के हिसाब से आप कर सकते हैं, आपके घर का कितना कंजम्पशन है, कितना लोड का आप यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी मैं इसे 5 कर रहा हूँ, 5 एम्पियर तक का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए है। और फिर इसके बाद A11 आता है, इसका टाइमिंग क्या है, कितने टाइम में ये रिकनेक्ट होना चाहिए, कितने सेकंड में। ठीक है, तो इसका भी मैं 10 सेकंड करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है A12, ये भी एक्शन टाइम है कि अगर ओवर करंट होता है, आपका कंजम्पशन ज़्यादा होने लगता है, तो ये कट ऑफ कितने पे करे। तो मैं भी सेकंड कितने जल्दी कर दे, तो मैं भी 1 कर दिया हूँ। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है 13, A13, ये दरअसल कैलिब्रेशन के लिए है, जिसमें अगर आप एक भी वोल्टेज अगर कम ज़्यादा कर सकते हैं, माइनस में भी जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका वोल्टेज इसमें रीडिंग सही नहीं आ रहा है, तो इसे आप इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, ये मिनिमम आप वोल्टेज 9.5 और मैक्सिमम वोल्टेज कितना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक्चुअल वोल्टेज जो डिस्प्ले में शो कर रहा है। 9.5 माइनस में और 9.5 प्लस में आप सेट कर सकते हैं। अभी इसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, तो अभी पूरी सेटिंग कंप्लीट होने के बाद ये अब ऑटोमेटिकली ऑन होगा। ठीक है, अभी ओवर वोल्टेज हमने जो सेट किया था 260 किया था, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 261 है, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसने अभी कट ऑफ किया हुआ है, तो अभी हमें इसे चेंज करना होगा। ठीक है, मैं इसे बढ़ा के 70 कर देता हूँ और बाकी चीज़ों को मैं एज इट इज़ कर दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपका ये वापस से कनेक्ट हो जाए। आप बैक कर जाएंगे, ये वापस से अब जो है टाइमिंग स्टार्ट हो गया है 10 सेकंड का जो हमने सेट किया हुआ है। अब ये वापस से लाइट ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं हमने 100 वाट का अभी यहाँ पे बल्ब लगाया है, यहाँ पे 260 आ रहा है, यहाँ पे 0.6 एम्पियर दिखा रहा है। तो ये एम्पियर की डिफ़ॉल्ट रीडिंग शो करता है, ये हर समय अगर आपका इससे 6 एम्पियर 0.6 एम्पियर से लोड अगर कम है, तो ये 6 एम्पियर आपको रीडिंग शो करेगा। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा ही होता है क्यों, इसलिए हमने 200 वाट का बल्ब ले रखा है। अब हम इस बल्ब को चेंज करेंगे, तो ये काफ़ी हीट हो गया है बल्ब। तो अभी हमारे पास 200 वाट का है ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी आपको दिख रहा है 200 वाट का, यहाँ पे 0.8 एम्पियर, यानी ये बिल्कुल सही रीडिंग देता है। आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये गलत रीडिंग दे रहा है, ये सही रीडिंग देता है। आफ्टर 6 एम्पियर से आपको एक्चुअल रीडिंग, आफ्टर 0.6 एम्पियर के बाद से एक्चुअल रीडिंग आपको मिलेगी। और उससे कम का लोड रहेगा तो आपको डिफ़ॉल्ट में 0.6 एम्पियर शो करेगा। तो कैसा लगा आपको ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में?
और जितनी भी जानकारी हमने दी है आपको सही लगा होगा। अगर आपको सही लगा है, अगर कोई और क्वेरी है जो जानना है इसके बारे में, तो आप कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगर हमारी कोई भी वीडियो नई नेक्स्ट आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।